नमस्कार दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। तो शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कर दे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है आपका दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ ए बी जेड वाई सी डी यह क्वेश्चन मार्क है, तो ए बी का जो संबंध होगा जेड वाई से वही संबंध होगा सी डी का एक्स से। अब देखिए संबंध कैसे है। आप लोग को एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग ए से जेड तक मान याद कर लीजिए और अपोजिट वर्ड जरूर याद कर ले। अब देखिए ए बी इसको लिखा जाता है जेड वाई। अब ए आता है 1 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, जेड आता है 26 नंबर पे और वाई आता है 25 नंबर पे। अब देखिए ये जो है ए का उल्टा जेड, ए का उल्टा ए जेड, जेड है क्या है उल्टा है। बी का उल्टा क्या है तो वाई है। उल्टा इस तरह याद कर ले, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, इस तरह करके याद कर लीजिएगा आप लोग। अब दोनों अंकों को अक्षरों को अगर जोड़ने पर अगर 27 आता है तो समझ जाइए अपोजिट है। जैसे ए 1 नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पे आता है, तो जोड़ने पर देखिए 27 हो जाता है। यानी ए का उल्टा ये जेड हो जाएगा, ए का उल्टा क्या हो जाएगा तो जेड हो जाएगा। उसी तरह बी का उल्टा क्या हो जाएगा तो वाई हो जाएगा। तो यहाँ अपोजिट वर्ड है दोस्तों, क्या है अपोजिट वर्ड। तो सी एक्स का क्या होगा सी डी है, सी डी का क्या होगा तो सी डी, यहाँ ए आता है 3 नंबर पे, ये आता है 4 नंबर पर, तो सी का उल्टा क्या होगा तो सी एक्स, एक्स होता है यानी ये 24 नंबर पे। और देखिए 24 इसको और इसको जोड़िएगा तो 27 आएगा। फिर क्या है या डी का क्या होता है तो डी डब्ल्यू, ये डब्ल्यू होता है, ये 23 नंबर पे आता है। तो डब्ल्यू 23 और डी 4, ये 27 हो गया। यानी जोड़ने पर 27 आता है तो वो अपोजिट वर्ड होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 24 में क्या आता है, देखिए हम 24 डायरेक्ट लिख दिए थे, 1 मिनट, सी एक्स और डी डब्ल्यू, यानी इसका सही आंसर क्या आया तो एक्स डब्ल्यू आया दोस्तों। क्या आया एक्स डब्ल्यू, यानी सी नंबर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर आपका प्रश्न करा है, दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब यहां देखिए दोस्तों कैसे सीरीज बढ़ रहा है। यहाँ 7 से 12 हो गया, 12 से 22 हो गया, 22 से 42 हो गया, 42 से 82 हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा। अब यहाँ देखिए 7 से कितना बढ़ रहा है, तो ये कितना प्लस हो गया, 7 5 12, 12 10 22, यहाँ 10 बढ़ गया। फिर यहाँ कितना बढ़ा 22, यहाँ 42 है, यहाँ 20 बढ़ गया दोस्तों, प्लस 20 हो गया। फिर यहाँ देखिए यहाँ कितना 42 से 82 हो गया, यानी प्लस 40 हो गया। तो यहाँ पड़ रहा है, यहाँ देखिए गैपिंग कितना का है 5 का गैपिंग है। फिर यहाँ देखिए तो कितना गैपिंग है 10 का गैपिंग है। फिर यहाँ कितना गैपिंग है तो 20 का गैपिंग है। तो अबर गैपिंग जो होगा सो कितने का होगा 40 का गैपिंग होगा, कितना का 40 का। यानी यहाँ जब 5 10 20 40 तो अबर हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80। तो 80 और ये 82 जोड़ दीजिए, तो 80 प्लस 82 कितना होगा 2 8 8 16 162। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों तो 162 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या आया तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। अब तीसरा नंबर जो प्रश्न बोल रहा है, बोला दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब इस तरह के प्रश्न में एक चीज जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, जब भी इस तरह का रहे त्रिभुज, देखिए जैसे ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज ले रहा हूं यहां से यहां तक, ये ले रहा हूं दोस्तों, और इसमें 3 अंदर में लाइन है, 1 2 1 3। तो इस तरह जब भी त्रिभुज रहे तो आपको कुछ करना नहीं, यहां लिखे 1 2 3 और 4। अब इसको जोड़ दीजिए 1 2 3 प्लस 4, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 4 3 7 2 9 1 10, यानी इसमें 10 त्रिभुज बनता है। कितना त्रिभुज बनता है तो 10 त्रिभुज। तो यहाँ 1 2 3 4, तो इसमें कितना त्रिभुज बन गया तो 10 त्रिभुज बन गया। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब आगे देखिए
इसमें 10 त्रिभुज बन गया दोस्तों। उसके बाद देखिए, अब यहाँ जो हम लेते हैं तो इसमें हमारा जो है कितना त्रिभुज बनता है, तो इसमें 1 2 और एक बड़ा वाला यानी 3 त्रिभुज बन गया। कितना बन गया, 3 बन गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा कलर मैं आप लोग को चेंज करके बताता हूँ। अब क्या करते हैं, एक यहाँ से लीजिए, ये यहाँ से यहाँ आते हैं ये, तो इसमें भी 1 2 और एक बड़ा वाला पूरा 3, यानी 3 यहाँ भी बन गया, यानी 10 3 13 3 16 हुआ। अभी आपका आंसर नहीं आया दोस्तों, 16। अब एक हो गया 17, ये 17 हो गया, एक 18 हो गया, 18 हो गया। अब एक यहां से लीजिए दोस्तों, 18 के बाद देखिए, एक हम इसको पूरा लेते हैं, 18 के बाद यहां से एक 19 हो गया, 19 हो गया। एक इधर से लेते हैं तो ये यहां से यहां 20 हो गया दोस्तों। और है तो आप लोग बताइए। और देखिए कहाँ है, तो एक देखिए ये 20 हुआ है, यानी 2 जुट गया, और 10 3 13 13 3 16, 4 जुटा है, 4। उसके बाद यहां पर आते हैं, 1 मिनट, उसके बाद देखिए दोस्तों 20 हुआ। उसके बाद एक यहां से आइए आप, एक यहां से ये वाला आ जाइए, 21 हो गया। कितना हो गया, 21 हो गया, ये वाला दोस्तों 21 हो गया। और फिर जो है सो एक इधर से ले लीजिए, 21 के बाद एक यहां से ये इधर लीजिए, ये 22 हो गया। कितना हो गया, 22 हो गया दोस्तों। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 22 है। 10 3 13 13 3 16 16 4 20 और 2 यानी 22। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 22 है। तो सही आंसर क्या आया, तो डी नंबर आया दोस्तों। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे बना सो। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मैं आप लोग को पर्सनली समझा दूंगा। चलिए अब देखिए 4 नंबर प्रश्न दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लूप संख्या ज्ञात करें। अब लूप संख्या यहां पे है। अब हम 9 8 3 को क्या करेंगे, 216 आ जाए। तो यहां एक चीज हमेशा केयर कीजिएगा, जब भी इस तरह प्रश्न रहे तो एक बार हम जोड़ के देख लेते हैं। 9 8 और 3 कितना होगा, 9 3 12, 12 8 20। अगर 20 को हम कोई भी अंक से गुना करेंगे तो 216 नहीं आएगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह प्रश्न रहे तो आपको थोड़ा सा बड़ा सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा, देखिए यहाँ बड़ा अंक है और बाकी सब छोटा अंक है, तो क्या किया होगा, तो क्या किया होगा, गुना किया होगा, तभी तो बड़ा अंक आ रहा है। नहीं तो छोटा अंक रहता तो जोड़ करता घटाव करता, लेकिन बड़ा अंक है तो गुना किया होगा। तो हम गुना करके देखते हैं, 9 गुने 8 गुने 3। अब इसको गुना करते हैं तो 9 ठी 72 और 72 तिया कितना आता है, 72 तिया 216 हो जाएगा। 72 तिया 3 दूनी 6 3 7 21, यानी 216 आ गया दोस्तों। कितना आया, 216। अब हम यहाँ देखते हैं 7 तिया 21, ये इसको भी देख लेते हैं। 7 गुने 3 गुने 8, अब क्या आता है, 7 या 21 21 अठे 21 अठे तो 8 8 दूनी 16, 168 ये भी आ गया दोस्तों। तो जो मेथड यहाँ यूज किया है वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमारा जो है 6 गुने, यहाँ कुछ नहीं तो x मान लीजिए, x 6 गुने x गुने 5 बराबर कितना आया, 900। अब हम क्या करेंगे, x निकालना है हमको, तो 900 बटा में 6 गुने 5 आ जाएगा और x इधर आ जाएगा। अब काटिए इधर, तो 5 से काटेंगे तो 18 25 90 180, और फिर 6 तिया 18 1 0 दे 30। तो x बराबर कितना आया दोस्तों, 30। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो 30 आएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न। देखिए नेटवर्क भी आज नहीं है दोस्तों, तो थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में लेट हो रही है। चलिए अब 5वां प्रश्न देखते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ ACE को BDF लिखा जाता है, तो CEG को क्या लिखा जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये सीरीज कैसे चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो है A है और यहाँ B है। चलिए थोड़ा सा बड़ा इधर करके लिखते हैं, क्योंकि जगह छोटा हो जाएगा यहाँ पे। A
बी ई, इसको जो लिखा जाता है बी डी और एफ लिखा जाता है। अब यहां से अगर हम यहां बढ़ते, यहां से यहां बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो गया। फिर यहां से हम यहां बढ़ते हैं तो बी से, एक मिनट, +2 हो गया। फिर ई से एफ करते हैं तो कितना हो जाता है, तो +1 हो गया, 1 2 1, इस तरह गया। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों, ये तो ऐसे आ गया। अच्छा चलिए देख लेते हैं फिर। तो फिर इसको हम इसी तरह कर सकते हैं, सी ई जी, ऐसा करते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं हम, तो +1 हुआ था, ये 3 नंबर में है। तो सी के बाद क्या आता है, डी आता है, डी, उसके बाद क्या है, फिर यहां से +2 हुआ था, ये +1 +2। तो ई के बाद क्या होता है, ये 5 में आता है तो 7 आ जाएगा, यानी जी आ जाएगा। फिर क्या है, यहाँ जी है तो यहाँ क्या आएगा, +1 होगा, यानी जी 7 में आता है तो यहाँ 8 में कहा जाएगा तो एच आ जाएगा, डी जी एच आ जाएगा, डी जी एच। अब डी जी एच है ही नहीं, डी जी एच है नहीं दोस्तों, तो ये मेथड हमारा काम नहीं किया। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। अब डी जी एच तो ऑप्शन में भी नहीं दोस्तों, तो क्या करें अब, चलिए थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। चलिए कैसे बनता है देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या होता है, ए से बी होगा, बी से यहाँ सी हो गया, फिर यहाँ सी से डी हो गया, डी से ई हो गया, फिर यहाँ ई से एफ हो गया, यानी प्लस होते जा रहा है, एफ हुआ, एफ से यहाँ पर क्या हुआ, जी हुआ, तो वही फिर ई एफ बढ़ जाएगा, सी से क्या हो जाएगा, सी से डी हो जाएगा, उसके बाद ई से ई के बाद क्या हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा, और जी के बाद क्या होगा, तो एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच होगा, डी एफ एच। तो डी एफ एच देखिए, डी एफ एच, अरे बी नंबर में दोस्तों। तो देखिए छोटा सा बात है कि अगर आप थोड़ा सा सोचने में मिस्टेक कीजिएगा तो आपका टाइम का बर्बादी होगा एग्जाम में, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कभी कभी देखिएगा बहुत पढ़ने वाले का जॉब नहीं होता है, लेकिन जो प्रैक्टिस ज़्यादा करता है उसका जॉब ज़्यादा होता है। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, पढ़िए जितना भी पढ़िए, उसका प्रैक्टिस 2 दिन जरूर कीजिए, संडे और सैटरडे 2 दिन जरूर कर दीजिए दोस्तों, आपका जैसा टाइम मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रैक्टिस हमेशा कीजिए दोस्तों, एक क्वेश्चन को बार बार बनाइए। अब देखिए प्रश्न 6 6 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से लूप संख्या ज्ञात करें। अब लूप संख्या यहाँ है, अब यहाँ देखते हैं कि ये क्या किया, 9 को क्या किया, 81, तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 81 आ गया। फिर क्या करता है तो देखते हैं, अगर 9 का क्यूब कर दें, अगर 9 का हम क्यूब कर दें कितना आ जाएगा, 81, ये 729 आ जाएगा। 9 का क्यूब जो है सो 729 होता है, तो 9 9 81, 81 9 तो 9 और 9 8 72, देखिए 729 आ गया। तो 9 का क्यूब कर दिया, नहीं 729 आ गया, 729। तो वही मेथड यहाँ किया है, 8 8 64, और 8 का स्क्वायर जो है सो 64, और 8 का क्यूब कितना होगा, 521। एक मिनट, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो ये हमारा 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 8 का क्यूब करेंगे तो 512 हो जाएगा, जो यहाँ पर आता है 8 8 64 और 8 का क्यूब 512। तो वही हम यहाँ करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 आ गया, और 7 का क्यूब कर देंगे, 7 का क्यूब अगर करेंगे कितना आएगा, 343 आएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो 343। तो सही आंसर क्या हो गया, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। देखिए स्क्वायर क्यूब जरूर याद होनी चाहिए दोस्तों, अब चाहे मैथ बना रहे हो या फिर रीजनिंग पढ़ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और सारे लोग बनाइए दोस्तों, और जिन जिन से बन जाता है एक बार जरूर कमेंट करें। मैं तो कहता हूँ एक बार जरूर कोशिश कीजिए, सभी लोग कोशिश कीजिए दोस्तों, ताकि अगर आपसे बन जाता है तो बहुत खुशी की बात तो है।
कि चले इस तरह का क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए क्या लिखा है, ASHA बराबर 79 हो, तो यानी आशा बराबर 79, विनय बराबर क्या होगा। अगर हम ASHA इसको लिखते हैं तो ए 1 नंबर में, ए 19 नंबर में, ए 8 नंबर में और ए 1 नंबर में आता है। अगर हम इसको गुना भी करेंगे तो 19 8 हमारा 79 नहीं आएगा दोस्तों। तो हम क्या करें, इसको अगर गुना भी करते हैं तो हमारा नहीं आएगा। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारा 79 आ जाए। एक बार आप लोग कोशिश कर लीजिए, चलिए उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे बनेगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है सारे लोग देख लिए होंगे। तो एक चीज देखिए दोस्तों, ये 1 नंबर पे आता है, ये 19 नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पे आता है और ये 1 नंबर पे आता है। अगर हम इसको उल्टा कर दें, उल्टा अपोजिट वर्ड लिखे, ए का उल्टा क्या होता है तो जेड होता है। क्या होता है, जेड होता है। हम शुरू में बताए कि जहां जोड़ने पर 27 हो जाए वो अपोजिट वर्ड होगा, यानी 1 और जेड 26 है तो 27 हो गया। ये 19 नंबर पे है एस, तो जो है क्या आएगा, यानी 7, यानी जी जो है सो एस जी, ये 7 19 और 7 26। चलिए ठीक है, नहीं एक मिनट, एच होगा दोस्तों। देखिए मैं भी गड़बड़ा जाता हूँ, यहाँ पर जो है सो एच होगा, एस एच, ये एच होगा। अब एच का उल्टा क्या होगा, ये 8 नंबर पे आता है। क्या, कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। 8 नंबर पे आता है तो ये एस हो जाएगा, यानी 19 नंबर। 19 और 8 को जोड़िएगा, एस जाता है 19 में और एच आता है 8 में, इसको जोड़िएगा तो 8 9 17, ये 27 हो गया। फिर ए आता है 1 में और जेड, इसका ए का उल्टा क्या होगा, जेड होगा, यानी ये 26 नंबर का होगा। अब जो है से इसका मान लिखिए, इसका मान लिखते हैं तो ये 26 आ गया। फिर एच का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 8 होता है। फिर जो है से इसका मान कितना होता है, एस का तो 19 होता है और जेड का मान कितना होता है तो 26 होता है। हम इसको एक बार जोड़ के देखते हैं दोस्तों। अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो देखिए 26 दूनी 52, 52 और 8 कितना हो गया, 60, 60 और 19 यानी 79, ये 79 आ गया दोस्तों। तो ये हमारा 79 आ गया। तो जो मेथड यहाँ यूज किया वही मेथड हम यहाँ यूज करेंगे। तो विनय को कैसे लिखेंगे, VINAY, इसको कैसे लिखेंगे, भी कितने पे आता है, ये इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग जरूर मानात कर ले। ये 22 पर आता है, ये 9 पर आता है, ये 14 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है और वाई 25 नंबर पे आता है। अब इसका अपोजिट कितना होगा, अगर आपको याद नहीं है अपोजिट तो 27 कीजिए 22 से भी पर, तो कितना जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ेंगे और 5 में कौन आता है, तो ई आता है। कौन आता है, ई आता है। अब यहां देखिए उसके बाद आई जो है हमारा जो है सो 9 में है, तो कितना जोड़ेगी, 27 हो जाएगा। तो 18 हम जोड़ देंगे तो 18 में कौन आता है, 18 में आर आता है दोस्तों। फिर जो है ये 14 नंबर पर है, तो उल्टा इसका क्या होगा, ये 14 तो 13 यानी एम हो जाएगा। ए 1 में है तो यहाँ जेड जोड़ देंगे, यहाँ 25 में है वाई, तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 2 यानी बी हो जाएगा। अब ये हमारा आता है कितने में, ई 5 नंबर में, आर कितना में, प्लस 18 नंबर में, और एम कितना आता है 13 नंबर में, जेड आता है कितना 13, जेड कितना में आता है तो 26 नंबर में, और प्लस ये बी कितना में आता है तो 2 नंबर में। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ते हैं जब, तो देखिए यहां जोड़ते हैं, इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, ये कितना होगा, 6 2 8 8 3 11 11 11 5 16 16 8 16 8 24, कितना आ गया 24। अब देखिए इधर 24, 2 हाथ में 2 2 4 1 5 1 6 64 आ गया दोस्तों। कितना आया 64, यही हमारा आंसर हो गया। तो विनय को कैसे लिखेंगे, यानी 64 के रूप में लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। थोड़ा सा उलझा हुआ सवाल था दोस्तों, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करना होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा
तभी आपका आगे एग्जाम में निकल पाइएगा। चलिए अब देखिए 8वां नंबर दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न कर रहा है, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वो अपनी दाईं ओर और अंत में वह अपने बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है? देखिए सबसे पहली बात है, आपको उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ हमारे अगर दोस्त मित्र नहीं जानते होंगे तो देखिए कैसे होता है। ये हमारा ऊपर जो है तो उत्तर होता है, क्या होता है उत्तर, नीचे क्या होता है दक्षिण होता है, दाहिने साइड जो होता है सो पूरब होता है, और पश्चिम ये इधर होता है, पश्चिम, ये पश्चिम हो गया। अब उधर दक्षिण की ओर भाग रहा लड़का, तो भाग रहा है कहाँ, नीचे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है। दक्षिण की ओर भाग रहा है लड़का, अपनी दाईं ओर घूमता है, तो हमारा दायां, अगर नीचे भाग रहा है तो हमारा दायां उसका बायां हो जाएगा। अब दाईं ओर घूम रहा है, हमारा दायां उसका बायां और हमारा बायां उसका दायां हो जाएगा। अपनी दाईं ओर घूमता है तो दायां ओर इधर घूमेगा, इधर जाएगा, दाईं घूमता है और भागता है, फिर वो अपनी दाईं ओर घूमता है तो ये ऊपर जाएगा। अब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। एक मिनट, ये टेढ़ा मेढ़ा छप रहा है, दाईं ओर, और अंत में वो अपनी बाईं ओर घूमता है, तो यहां से किधर जाएगा, इधर जाएगा। अंत वो अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है, तो आप यहां से देखिएगा, तो देखिए यहाँ उत्तर है, यहाँ दक्षिण है, यहाँ पूरब है, यहाँ पश्चिम है, लेकिन आपको यहाँ से नहीं देखना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से नहीं पूछा है कि वो किस दिशा में जा रहा है, वो पूछ रहा है अब वह किस दिशा में भाग रहा है। आप यहाँ से देखिए, इस पोर्शन से आ जाइए और यहाँ से देखिए कि वो किस दिशा में भाग रहा है। तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिक है, देखिए इधर भाग रहा है, तो क्या है, दक्षिण दिशा में भाग रहा है। किधर भाग रहा है दोस्तों, तो दक्षिण दिशा में भाग रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओ सॉरी सर, दक्षिण, देखिए मैं भी मिस्टेक से लिख दिया, ये जो है जो पश्चिम दिशा है। कौन सा दिशा है, पश्चिम दिशा है दोस्तों, इसके लिए सॉरी। चलिए ये पश्चिम दिशा में भाग रहा है, पश्चिम दिशा में, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो बी नंबर होगा। चलिए आज यहीं तक दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलिए थैंक यू।